Hey everyone, today I am going to explain poem number 1 of class 10th which is Dust of Snow. So ये दो स्टैंजा की पोएम है। तो सबसे पहले हम पोएम को देखते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये पोएम है The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो इसका पहले हम एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज देखेंगे। The short poetry by Robert Frost throws light upon the healing power of tiny and natural things. Nature has the power to cure ill health or even bad mood. The poet was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. The snow instantly makes him happier. His day gets a lot better. सो डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट पोइट्री है जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो नेचुरल और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके पास हीलिंग पावर होती है, किसी भी चीज़ को ठीक करने की पावर होती है। नेचर के पास भी इसी तरीके से उन्होंने बताया कि पावर है कि वो किसी की भी ख़राब तबीयत को, इल हेल्थ को या फिर किसी के ख़राब मूड को भी सही कर सकती है। तो पोइट का भी एक ऐसा ख़राब दिन था, बैड डे था, जब उनके पास उस समय क्रो ने मूवमेंट किया और उसने हेमलॉक ट्री से स्नो डस्ट को पोइट के ऊपर गिरा दिया। तो इसके वजह से जो स्नो इनके ऊपर जब गिरती है तो तुरंत ही पोइट का मूड हैप्पियर हो जाता है और उनका दिन बहुत बेहतर हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो अब हम इसे लाइन वाइज पढ़ते हैं पोएम को और साथ ही साथ हम स्टैंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, तो अब हम इन 4 लाइनों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट इज़ इन अ बैड मूड। पोइट जो है वो बैड मूड में थे, ख़राब मूड में थे। ही पासिस बाय द हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक ट्री के पास से पास कर रहे थे, जा रहे थे। हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक जो होता है एक पॉइजनस जहरीला पेड़ होता है जिसमें के वाइट फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। एज ही पासिस बाय द स्नो डस्ट फॉल ऑन हिम। जब वो पेड़ के नीचे से पास कर रहे थे तो उनके ऊपर स्नो डस्ट गिरती है। द क्रो शूक द ट्री एंड डस्ट द स्नो डस्ट फॉल्स ऑन द पोइट। और ये स्नो डस्ट कैसे गिरती है? जो क्रो होती है वो ट्री को शेक करती है, जिसके वजह से जो स्नो डस्ट होती है वो पोइट पे फॉल करती है, गिरती है। बोथ द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो सिग्निफाई सैडनेस एंड ग्लूम। जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है वैसे तो सैडनेस को ही सिग्निफाई करता है, उदासी को ही सिग्निफाई करता है। द पोइट वॉज ऑल्सो इन अ सिमिलर मूड ऑफ सैडनेस। और उस दिन पोइट भी उसी मूड में थे, सिमिलर मूड में थे, सैडनेस के मूड में थे। नाउ लुक एट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now अब हम इसका explanation देख लेते हैं। The author Robert Frost was in a terrible mood somehow. He feels a sudden change of mood when the snow dust falls on him. ऑथर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बहुत ही सैड मूड में थे, लेकिन उनके मूड में वो सडन चेंज देखते हैं जब स्नो डस्ट उनके ऊपर गिरता है। सिंस ही वॉज ऑलरेडी इन अ बैड मूड द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड बाय नेचर। वैसे तो पोइट बहुत बैड मूड में थे, ख़राब मूड में थे, लेकिन वो बोलते हैं कि जो बाकी का बचा हुआ डे है, रेस्ट ऑफ द डे है, वो नेचर ने बचा लिया, सेव कर लिया। नेचर हेयर्स मीन्स द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो। और नेचर से उनका क्या पोइट का मतलब है यहाँ पर? हेमलॉक ट्री और क्रो। तो इस पोएम में पोइट ने यही बताया कि किस तरीके से ख़राब दिन को या फिर इल हेल्थ को क्योर करने की पावर नेचर के पास होती है। So that's all about the poem Dust of Snow. So I hope आपको ये poem easy way में समझ में आ गई होगी. So do like my video, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.